ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में, जो हम पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 44वें नंबर श्लोक से आगे कर रहे हैं। तो आप सब इसी तरह देखते रहिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे। तो भीष्म पितामह शरीर त्याग कर रहे थे और भगवान उनके सामने खड़े थे। ये चल रहा है, अभी यही चैप्टर है। इस पुस्तक का अनुवाद और तात्पर्य हमारे आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया है, तो उनका हम जय जयकार करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्र दुन्दुभयो नेदुः देव मानव वादिता शशंसु साधव राज्ञां खातपेतु पुष्पवृष्टयः। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और ईमानदार राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो भीष्म पितामह शरीर त्याग कर चुके हैं, और शरीर त्याग जब कोई बहुत अच्छा व्यक्ति करता है, धर्मात्मा व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति करता है, भक्त करता है, तो सारे देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब वे प्रसन्न होते हैं तो ऊपर से, जहाँ देवताओं का निवास स्थल है, वहां से वो अपने विमान पर आते हैं और पुष्पों की बारिश करते हैं। साथ साथ में बहुत सारे वाद्य यंत्र भी बजते हैं। तो पुष्पों की बारिश आकाश से शुरू हो गई है और नगाड़े वगैरह सब बज रहे हैं। देवताओं ने सारे वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। और मनुष्य जो जमीन पर थे वो भी प्रसन्न थे, परंतु उन्हें थोड़ा दुख था, क्योंकि हमारे बहुत बड़े जो हितैषी थे, हमारे दादाजी थे, या हमारे बहुत बड़े सिपाही थे, सैनिक थे, उन्होंने शरीर त्याग किया। देवतागण जो थे वो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत अच्छे भक्त थे। फिर इसके बाद कह रहे हैं, हे भृगुवंशी, भीष्म देव के मृत शरीर का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तो महाराज युधिष्ठिर अंतिम संस्कार किया भीष्म देव का, और चूंकि वो राजा थे अभी, तो उन्हें बहुत कार्य करने थे। राजा के जो कर्तव्य होते हैं वो सब करना था उन्हें।
परंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो मारे गए थे इतने सारे लोग, इसके कारण युधिष्ठिर महाराज दुखी थे। भीष्म पितामह ने उन्हें बहुत अच्छा अच्छा संदेश और शिक्षा दिया, पर फिर भी युधिष्ठिर महाराज अभी भी दुखी ही थे। तो युधिष्ठिर महाराज अंतिम संस्कार कर दिए और शोक मग्न, ये श्लोक हमें वही बता रहा है कि वो शोकाभिभूत हो गए। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गोपनीय वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तो भगवान कृष्ण वहीं थे और बहुत सारे ऋषि मुनि भी वहां थे। तो ऋषि मुनि जो थे वो जानते थे कि ये परम भगवान हैं और मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो उनके लिए, भगवान के लिए जो वैदिक शास्त्रों में मंत्र है, अच्छे मंत्र जो सब लोग उच्चारण नहीं कर सकते हैं, जो भगवान के गुणगान के लिए वैदिक मंत्र हैं, उन वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जो गोपनीय मंत्र हैं। जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, वो गोपनीय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सबको प्राप्त है, कोई भी व्यक्ति उस मंत्र का उच्चारण कर सकता है। पर वेदों में ऐसे कई मंत्र हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है उच्चारण। शास्त्र के अनुसार उसके लिए बहुत सारे नियमों की आवश्यकता होती है। तो वो मंत्र गुरु सिर्फ अपने शिष्य को देते हैं, या तो फिर जो बहुत ही बोनाफाइड परंपरा है उसमें गान करवाते हैं। तो उन मंत्रों का उच्चारण मुनियों ने किया, गोपनीय मंत्रों का उच्चारण, और उस उच्चारण के द्वारा यशोगान किया, कृष्ण का गुणगान किया और अपने हृदय में धारण किया भगवान को। भगवान तो हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को मन से, श्रद्धा से अपने हृदय में बिठाते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में हर समय विराजमान है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, 84 लाख योनियों में से कोई भी प्राणी हो। लेकिन जब हम स्वागत करते हैं भगवान का अपने हृदय से, मन से, श्रद्धा पूर्वक, और चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे रहें, तो वो अलग बात होती है। तो यहाँ जो सारे ऋषि मुनि थे वे अपने हृदय में बैठाए भगवान को खुशी खुशी, और फिर प्रस्थान कर गए अपने अपने आश्रमों को। ऋषि मुनि तो सब अलग अलग जगह से एकत्रित हुए थे वहां पे, क्योंकि भीष्म पितामह शरीर त्यागने वाले थे और बहुत बड़े बड़े सारे ऋषि मुनि वहां जमा हुए थे। साथ साथ में राजा जमा हुए थे, राजा के जितने भाई थे या फिर भगवान स्वयं थे। तो इसीलिए वो एक ऐसा मौका था जहाँ पे ऋषि मुनियों को भी बहुत कुछ अच्छी बातें मिलती है सुनने को, देखने को, इसीलिए सब एकत्रित हुए थे और फिर अब वो अपने अपने स्थानों को चले गए। तत्पश्चात तुरंत ही महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। तो ये सब हो जाने के पश्चात अब सब लोग लौटे, हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में उनके महल में ही गांधारी और धृतराष्ट्र विराजमान थे, क्योंकि उनके सारे पुत्र शरीर त्याग चुके थे और अब वो महाराज युधिष्ठिर के तथा उनके भाइयों के साथ ही रह रहे थे महल में, पर दुखी थे क्योंकि उनके सारे पुत्र शरीर त्याग कर चुके थे और वो भी बहुत ही खराब स्थिति से गुजरकर, यानी कि युद्ध में। तो कोई भी माता पिता दुखी होंगे, तो ये लोग भी बहुत दुखी थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने उन लोगों को ढाढ़स बंधाया, जिसको बोलते हैं ना, मतलब सांत्वना देना, वो सांत्वना दिया। और इसके बाद तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर
ने साम्राज्य का संचालन अपने ताऊ तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार किया। ताऊ थे उनके धृतराष्ट्र अभी विराजमान, जो कि हालांकि उनके साथ अच्छा कुछ भी नहीं किए थे। युधिष्ठिर महाराज के साथ और उनके भाइयों के साथ धृतराष्ट्र ने कुछ भी अच्छा नहीं किया था, क्योंकि वो तो बहुत छोटे छोटे थे जब उनके पिता गुजर गए पांडु, और धृतराष्ट्र के ही हवाले समझिए उनको कर दिया गया था। बच्चों को कुंती माता आकर के या जो भी उनके रिश्ते नाते थे वो सब अब वही थे, धृतराष्ट्र ही थे, क्योंकि पांडु तो चले गए। परंतु धृतराष्ट्र भी पुत्र तो बाद में बड़ा हुआ दुर्योधन, पर धृतराष्ट्र भी अपने भतीजों को ज्यादा अच्छे से नहीं रखे थे। पर युधिष्ठिर महाराज उनको बहुत सम्मान देते थे और प्रेम भी करते थे और उनका ख्याल भी रखते थे। इसलिए अभी जब कोई नहीं बचा है इस दुनिया में, अभी कोई नहीं है जो वास्तव में उनको उनका सीनियर कहलाए या जिनसे वो कुछ ग्रहण करें शिक्षा, क्योंकि सबके सब गुजर चुके हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पूरा सम्मान धृतराष्ट्र को दे रहे हैं और भगवान को दे रहे हैं, और उन दोनों से पूरा जो ज्ञान होता है राज्य चलाने का, वो पूरा ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान तो था युधिष्ठिर महाराज को, पर फिर भी जो एक एटिकेट होता है उसके अनुसार उन्होंने धृतराष्ट्र से, और श्री कृष्ण परम भगवान हैं और उनके दोस्त भी हैं, उनके भाई भी हैं, तो उनसे उन्होंने नियम सीखा। राज्य को चलाने के जो नियम होते हैं, जिसको आप पॉलिटिक्स भी कहते हैं, तो वो सब सीखा और इसके बाद राज्य चलाना शुरू किया। तो ये आपका 9वां अध्याय समाप्त हो गया और अब हमारा 10वां अध्याय शुरू होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। 10वां अध्याय है द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। तो अब सब कुछ हो चुका है, यहाँ पे युद्ध वगैरह सब समाप्त हो गया है। अब भगवान द्वारका जाएंगे, और द्वारका जाने के पहले बहुत कुछ होता है। कैसे द्वारका जाने के पहले उनको रोक लिया जाता है, जाने नहीं देते हैं प्रेमवश, तो वो सब लीला इसमें होगा। और शौनक मुनि कह रहे हैं, पहला श्लोक, शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृहः आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम अकारशीत ततः। शौनक मुनि ने पूछा, युधिष्ठिर ने अपने उन शत्रुओं का वध करने के बाद जो उनकी वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, महानतम धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित रूप से वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। शौनक मुनि ये पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं और शौनक मुनि पूछ रहे हैं, और सूत गोस्वामी ने ये कथा सुना है सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, और तब सूत गोस्वामी वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने उस समय कथा सुनी, और दूसरे सेशन में दूसरी जगह सूत गोस्वामी कह रहे हैं और शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं। और शौनक मुनि पूछ रहे हैं कि सब कुछ हो गया, शत्रुओं का वध कर दिया, और वो शत्रु कौन थे? जो उनके संपत्ति को छीनना चाह रहे थे, जो उनको राजा बनने नहीं देना चाह रहे थे। फिर कैसे शासन चलाया उन्होंने? उनके शासन में तो बहुत बाधा आई होगी, शासन चलाने में तो बहुत बाधा आई होगी, ऐसा उनका प्रश्न है। तो सूत
सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं, विश्व के पालक भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रतिष्ठित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उनका कार्य क्या है, यानी कि भगवान विष्णु का कार्य क्या है, मेंटेनेंस। तो भगवान कृष्ण जब आते हैं तो भगवान कृष्ण भी अभी द्वारका में जो है द्वापर युग में, तो वो वही रोल कर रहे हैं जो मेंटेनेंस का कार्य भगवान विष्णु का होता है, वही कार्य कर रहे हैं अभी भगवान कृष्ण भी। क्योंकि भगवान कृष्ण अभी जब आए हैं गोलोक धाम से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो उस समय विष्णु भगवान के मेंटेनेंस का कार्य, यानी कि उनके आने का भी समय था। तो इसीलिए दोनों इकट्ठे आए हैं, विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान दोनों इकट्ठे आए हैं। थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, पर यह सत्य है कि जब परम पुरुषोत्तम भगवान जो सिर्फ लीला करते हैं, जो सिर्फ बहुत मधुर मधुर लीलाएं करते हैं, वो कोई तीर धनुष चलाना और हत्या करना ये सब नहीं करते हैं। परंतु जब विष्णु भगवान के जब दशावतार का समय आता है, उसमें से जब भगवान कृष्ण को आना पड़ता है भगवान विष्णु के साथ साथ, तो उस समय भगवान कृष्ण भी वैसे ही दिखते हैं लीला करते हुए। तो इस सेवा में उनकी सेवा होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधुओं का कल्याण, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना। तो यहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज एक धार्मिक पुरुष थे, साधु पुरुष थे, तो भगवान कृष्ण ने उनको गद्दी पर बैठाया। और जो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो अस्त व्यस्त हो गई थी, जैसे कि कहीं पर भी हो जाती है कुछ समय के पश्चात, जैसे भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है भगवत गीता में 4 अध्याय में कि ये ज्ञान हमने बहुत पहले सूर्य देवता विवासवान को दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवासवान मनवे प्राहा। फिर विवासवान ने मनु को दिया, मनु इक्ष्वाक कवे अब्रवीत। मनु ने यही ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया और ये ज्ञान परंपरा से चला आ रहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन यह महता योगो नष्ट परंतप। लेकिन परंपरा से आते आते ये ज्ञान बीच में लुप्त हो गया, तो फिर से तुम्हें मैं दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे दो भक्त हो, और तुम मेरे सखा हो और भाई भी हो, सब कुछ हो, और तुम उपयुक्त पात्र हो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो ऐसी बात नहीं है कि भगवत गीता भगवान ने पहली बार बोला अर्जुन को ही, ऐसी बात नहीं। तो जब भगवान कह रहे हैं वहां पे कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, समझने वाली बात है ना। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। किसके लिए? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधु के कल्याण के लिए, विनाश दुष्टों को नष्ट करने के लिए। इसका अर्थ हुआ कि भगवान पहली बार नहीं आए हैं, बार बार आते हैं और हर बार यही कार्य करने के लिए आते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे राम अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे परशुराम अवतार हो, मत्स्य हो, कूर्म हो, जिस भी अवतार में आए हैं भगवान, उस अवतार में भगवान ने यही कार्य किया है। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष थे तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया ना, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध।
इसी प्रकार मत्स्य अवतार में भगवान ने वेदों की रक्षा की, ऋषि मुनियों की रक्षा की, बीज जो थे हर चीज के उसकी रक्षा की। तो रक्षा किया उन्होंने, धर्म को बचाने के लिए सब कुछ को बचाया। तो कोई भी अवतार, परशुराम में तो आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा परशुराम ने जितने दुष्ट थे सबका नाश किया। तो जब भी अवतार होता है तो अवतार के पीछे यही दो कारण होता है। एक होता है धर्म की स्थापना और दूसरा होता है अधर्मी का, अधर्मी जितने भी हैं उनको खत्म कर देना। तो पहले अधर्मियों को खत्म करते हैं, साधु संतों को अच्छा मौका देते हैं भजन कीर्तन करने का, और फिर जो धार्मिक पुरुष है उनको गद्दी पर बैठा देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो समाज में व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी वो फिर वापस ठीक हो जाती है। फिर वो चलती है लंबे समय तक के लिए और फिर बहुत काल के बाद वापस गड़बड़ हो जाती है। तो जब गड़बड़ होती है तो फिर भगवान का एक और अवतार हो जाता है। इस प्रकार ये चलता रहता है। इस सृष्टि में विष्णु भगवान का जो कार्य है वो इसी प्रकार चलता रहता है। तो विष्णु भगवान ही अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं। कैसे अवतार लेते हैं कि जो उस समय दुष्ट है, उस समय उस युग में उस काल में जो दुष्ट है, जो अधर्मी है, उसको समाप्त करने के लिए, और जो धार्मिक पुरुष है उसको राज्य के शासन में पर या उसके गद्दी पर बैठाने के लिए जिस प्रकार के अवतार की आवश्यकता होती है उस प्रकार का रूप लेकर के भगवान विष्णु चले आते हैं। ठीक है। और भगवान कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम है, गोलोक धाम में रहते हैं, वो हमेशा नहीं आते हैं। लेकिन ये जो समय था इसमें दोनों के आने का समय एक हो गया। अर्थात भगवान कृष्ण का तो समय गोलोक धाम से आने का उनको तो था ही मन, उनकी इच्छा थी ही, लेकिन साथ साथ में भगवान विष्णु के अवतार का भी टाइम था, इसीलिए दोनों इकट्ठे आ गए। तो जो ये मार काट वाला जो सीन होता है उस समय भगवान विष्णु रहते हैं, और वृंदावन में जो लीला होती है उस समय भगवान कृष्ण रहते हैं गोलोक धाम पर। दिखता है कि हमेशा कृष्ण है, लेकिन आप देखिए जब दुष्टों का नाश करते हैं, चक्र निकालते हैं भगवान, तो उस समय चतुर्भुज रूप होता है। चतुर्भुज रूप यानी विष्णु, लेकिन द्विभुज रूप यानी भगवान कृष्ण। अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान ने पहले दिखाया विराट रूप, बहुत सारा हाथ, हजारों, और मुखड़ा भी बहुत सारा, और सबको अपने मुंह में भगवान समेट रहे हैं और चबा रहे हैं, सब नष्ट हो रहे हैं। बहुत सारे मुकुट पहने हुए हैं, हार पहने हुए हैं, और गले में और हाथों में करधनी वगैरह बहुत गहने पहने हुए हैं भगवान। ये रूप दिखाया, अर्जुन डर गए, ये तो बहुत भयंकर रूप है, ये तो बहुत, मुझे तो बहुत कृष्ण प्यारा लगता था, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ये कैसा हो गया है, क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या मेरा वही भाई है, वही दोस्त है। अर्जुन घबरा गया। फिर अर्जुन ने भगवान को बोला कि मतलब घबराया हुआ सा था, तो भगवान ने उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज रूप दिखाया मतलब अब सिर्फ 4 ही हाथ हैं, जो हजारों हाथ थे अब 4 हाथ रह गए। फिर अर्जुन ने बोला कि मुझे आप वही रूप दिखाइए, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पसंद है, मुझे तो आपका वही रूप पसंद है जो हम हमेशा देखते आए। तो भगवान फिर अपने द्विभुज रूप में आ गए। तो भगवान कृष्ण ही विष्णु हैं, और विष्णु बन करके उन्होंने अपना वो रूप दिखाया कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को। लेकिन गोपियों के साथ या वृंदावन में जो बालक हैं, गोप बालक हैं, उनके सामने उनको चतुर्भुज और हजारों भुजाओं को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे तो वो सिर्फ प्यार करते हैं सबके साथ, बहुत अच्छा हंसना खेलना कूदना गाना बजाना, बस यही चलता रहता है भगवान का। भगवान का असली गोलोक धाम वाला यही रूप है। ठीक है ना। तो ये रूप में भगवान रहते हैं हमेशा, लेकिन अभी उन्होंने विष्णु का कार्य किया है और कुरु वंश को पुनरुज्जीवित कर दिया। कुरु वंश जो नष्ट होने वाला था, अभी आप जानते हैं कि अश्वत्थामा ने क्या किया था। अश्वत्थामा चाह रहा था
कि इनका जो छोटा बच्चा है एकदम लास्ट जो उत्तरा के गर्भ में है उसको नष्ट कर दूंगा तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। लेकिन भगवान तो आपको पता है कि भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान हमेशा कहते हैं कि मैं भक्त की रक्षा करता हूं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन को कहते हैं जाकर के घोषणा कर दो मेरे भक्तों का नाश कभी नहीं होता है। तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र के पहले ही पहुंच करके गर्भ को ढक लिया और परीक्षित महाराज को बचा लिया अंदर। बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे थे उस समय उन्होंने रक्षा की और इस प्रकार वंश को बचाया। तो बाद में तो परीक्षित महाराज ने राज्य किया, लेकिन अभी युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे हैं। गद्दी पर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बिठाया और सारे जितने भी दुष्ट राजा थे सबका नाश कर दिया। जिसको ठीक से समझ में आता है ये बात, वो कभी नहीं कहता है कि अरे भगवान तो मारकाट सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हर समय भगवान को अच्छे लोगों को शासन के लिए या शासन चलाने के लिए उन्हें बैठाना होता है गद्दी पर, राजगद्दी पर। इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं और ये उनकी सेवा है, विष्णु भगवान की सेवा है ये, कि विष्णु भगवान मेंटेनेंस करें, तो यह आवश्यक है। परंतु उनके हाथ में तो कमल का फूल भी है। जो भक्त उनको प्यार करता है उसको तो कमल का फूल भगवान उसके सिर पे रखते हैं, उसके सिर को टच करते हैं। तो भगवान जो है वो भक्तों के लिए बहुत कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए कोमल नहीं है। दुष्टों को तो वो चक्र चलाकर नाश ही करते हैं। तो जो कुछ भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उससे प्रबुद्ध महाराज युधिष्ठिर पूर्ण ज्ञान के मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो ये प्रश्न पूछा था शौनक मुनि ने कि कैसे चलाया युधिष्ठिर महाराज ने। तो सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि बहुत अच्छे से चलाया। शिक्षा ले लिया उन्होंने भगवान से और अपने ताऊ जी से, और फिर उसके बाद पूरे पृथ्वी पर राज्य किया। सिर्फ धरती पर नहीं, समुद्र पर भी, क्योंकि राजा के ही अंदर सब आता है। समुद्र हो, पहाड़ हो, नदी हो, सब राजा को ही देखना होता है। और उनके जितने भाई थे, 4 भाई छोटे, वो सब क्या किए, उनका साथ दिए राज्य चलाने में। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था उतना पानी बादल बरसाते थे और मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पृथ्वी करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित्त गौवें अपने दूध से चारागाह को सिक्त करती थी। भगवद गीता में बताया गया है कि जब आप यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, तो अपने आप बारिश होती है। बारिश भी होती है और फिर अनाज भी होता है। तो अनाज या वर्षा या पानी या फल फूल जो उपजता है, गाय दूध देती है, ये सबके पीछे है यज्ञ। यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ अपने आप समय पर सुव्यवस्थित तरीके से होता रहता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, ये मनुष्यों का कार्य है। और मनुष्य और देवताओं के बीच में जब अच्छा आदान प्रदान होता है तो सब लोग सुखी रहते हैं। ऐसा आप देखिएगा, भगवद गीता में ऐसा श्लोक है। तो हर व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यज्ञ कैसा? अभी के समय में हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ है सबसे बड़ा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसका जप करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। हर युग में अलग अलग विधियां होती हैं।
जैसे किसी युग में पूजा पाठ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी युग में ज़्यादा महत्वपूर्ण तपस्या है, किसी युग में ज़्यादा महत्वपूर्ण यज्ञ है जो अग्नि में करते हैं डाल के। पर कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है हरि नाम संकीर्तन। तो जब व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन करेगा तो उससे, उसके ध्वनि से वातावरण बहुत अच्छा होता है और उससे सब कुछ जितनी चीजें चाहिए मनुष्य को वो सबकी पूर्ति होती है। अब युधिष्ठिर महाराज तो धार्मिक राजा थे, तो युधिष्ठिर महाराज के समय सारे देवता प्रसन्न थे। पृथ्वी माता भी प्रसन्न थी, इंद्र देवता भी प्रसन्न थे, गौ माता भी प्रसन्न थी। तो इसीलिए कुछ दिक्कत नहीं थी। जो भी उनके राज्य में जो प्रजा थी उन्हें उन्हें हर चीज अपने आप समय पर मिलता था। मौसम भी समय पर बदलते थे, बारिश भी होती थी, गौवें दूध देती थीं और जितने भी फल फूल सब्जियां अनाज वो सब पृथ्वी माता अच्छे से देती थी। तो इसमें ये अच्छे राजा होने का लक्षण है। कोई राजा यदि अच्छा है तो अपने आप, जैसे कहते हैं लोग राम राज्य चाहिए, क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी के समय में सब कुछ ऐसे ही व्यवस्थित चलता था। जब राजा धार्मिक रहता है और वो अपने प्रजा को भी धार्मिक बनाता है और अपने प्रजा को यज्ञ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सुविधाएं देता है, तो उसके राज्य में सब कुछ खुशहाल रहता है। लेकिन राजा यदि दुष्ट रहता है तो ये संभव नहीं है। जैसे आप देखिए रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, ये सब जब राजा बने थे तो साधुओं के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे। साधुओं को जेल में बंद कर देते थे, उन्हें जो दूध दही घी सामग्री सब चाहिए यज्ञ तपस्या करने के लिए वो नहीं देते थे, गौ की हत्या करते थे, या जो असुर होते थे वो रावण के समय में तो जहाँ यज्ञ चल रहा है वहाँ मल मूत्र हड्डी और बहुत गंदी गंदी चीजें गिराते थे ताकि कोई तपस्या नहीं कर सके, हवन नहीं कर सके, यज्ञ नहीं कर सके। यही हालत हिरण्यकश्यपु भी करके रखा था। वो तो किसी को भगवान विष्णु का नाम ही नहीं लेने देता था। उसका कहना था कि हर व्यक्ति सिर्फ मेरा नाम ले क्योंकि मैं ही भगवान हूँ, विष्णु भगवान नहीं है। इसीलिए जब हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम लेता था तो वो अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा। प्रहलाद महाराज को भी, मतलब प्रहलाद जब छोटे बच्चे थे तो उनको भी मारने का पूरा पूरा प्रयत्न किया, जितने भी तरीके से उनको मार सकता था वो सारा तरीका अपनाया। तो राजा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, देश सब कुछ निर्भर करता है। यदि राजा अच्छा है तो प्रजा सुखी। प्रजा को तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कार्य करने के लिए सुविधा राजा देता है और साथ साथ इनकरेज करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, अच्छा कार्य करो। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जब थे तो समूचा राज्य, सारे प्रजा सब बहुत सुखी थे। अन्न फल दूध दही सब पर्याप्त मात्रा में था और यही चाहिए लोगों को जीने के लिए। हवा अच्छी चाहिए, पानी साफ चाहिए, खाने पीने की सामग्री अच्छी चाहिए और साथ साथ में सबके बीच में अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहिए। और ये संभव है जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भक्ति की विधियों का पालन करेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे। बहुत आवश्यक है गलत कार्य नहीं करना। दोनों कार्य एक साथ नहीं होता है, भगवान की भक्ति और गलत कार्य दोनों एक साथ नहीं होता है। यदि भगवान की भक्ति हो रही है तो उसमें कुछ नियम होते हैं, उसका पालन भी करना होता है और तब जाकर के व्यक्ति अच्छा भक्त कहलाता है। तो इसलिए भक्ति कर जो भक्त होते हैं उसके अंदर गुण पैदा हो जाते हैं, धीरे 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 अच्छे गुण पैदा हो जाते हैं। और जो आजकल समस्या चल रही है, लोग कह रहे हैं कि इतना गलत क्यों हो रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार और बूढ़े लोगों का भी सम्मान नहीं हो रहा है,
गाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये नहीं बंद होगा जब तक हम धार्मिक नहीं होंगे, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम समाज में जो वैदिक संस्कृति है उसको हम फिर से जीवित नहीं करेंगे। जब हम उसे वापस इस समाज में सबको शिक्षा देंगे, हमारे सनातन धर्म का, भगवान ने जो बोला उसकी शिक्षा देंगे, उसके आधार पर जीवन को चलाएंगे, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्टिफिशियल तरीके से ये संभव नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आर्टिफिशियल तरीके से हम सबको जितनी स्त्रियां हैं उनको माता समझने लग जाएंगे और उनको बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, गाय को हम बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, बूढ़ों को का हम सम्मान करेंगे। ये सब आर्टिफिशियल तरीके से नहीं होगा। इसके लिए तो हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, हमारी समझ अच्छी होनी चाहिए। और ये सब कुछ कहाँ होता है? ये सब शास्त्रों में बताया गया है। ये आजकल के जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें शिक्षा नहीं मिलती है इसकी। उसमें तो ठीक है, स्कूल में थोड़ा बहुत हिंदी या इंग्लिश या जो लिटरेचर है उसमें थोड़ा बहुत ऐसी मॉरल्स की स्टोरीज और ये सब रहते हैं, थोड़ा बहुत पोएट्री और प्रोज इत्यादि रहते हैं। पर उससे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है उतना जितना कि हमें ज़रूरत है। वो स्कूल में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर सब खत्म, और कॉलेज जाते हैं तब तो बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद सिर्फ धन कमाना, यही शिक्षा हर यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। ये शिक्षा प्राप्त करने से अगर हमारा उद्देश्य धन कमाना ही रहेगा सिर्फ, तो नैतिक तरीका या अनैतिक तरीका, कोई भी तरीका हम अपनाएंगे और धन कमाएंगे, और इससे हमारा जो विचार है वो नहीं बदलेगा। अच्छा मनुष्य बनेंगे, अच्छे विचार होंगे, तो हम समाज में हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, चाहे वो एक लड़की हो, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे एक बूढ़ा हो। क्योंकि आदर देना, सम्मान देना, उसके लिए अच्छा सोचना, उसको उसका अधिकार देना, ये सब शिक्षा नहीं सिखाया जाता है जहाँ धन कमाना सिखाया जाता है। ये सब शिक्षा सिर्फ हमें मिलती है शास्त्रों से। तो ये जो भगवत गीता है या भागवतम है, इसका ज्ञान सबको मिलना अति आवश्यक है। तभी आप घर में भी और बाहर भी सम्मान पाएंगे। और ये जो गंदी चीजें चल रही है समाज में, सब जगह सुरक्षित नहीं है लड़कियां। एक हमें एक भक्त ने या जो भी हो व्यक्ति ने फेसबुक पे बोला कि आप माता जी दहेज के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो अचानक याद आ गई तो बता रही हूँ। तो दहेज जो हमारे हिंदू धर्म में जिसका वास्तव में नाम है सनातन धर्म, तो उसमें जो दहेज की प्रथा के बारे में वर्णन है वो ऐसा है कि जब भी किसी लड़की का विवाह होता था पहले जमाने में, तो विवाह का मतलब है कन्यादान करना। पिता अपने पुत्री का दान एक सुयोग्य पात्र के हाथ में करते हैं। लड़का जो उसको अच्छा लगता है, जो लगता है कि मेरी बेटी को ठीक से रख सकता है, उसके हाथ में अपने बेटी का कन्यादान करते हैं। तो जब कन्या का दान किया जाता है, अर्थात आपने उसे हमेशा के लिए दे दिया अपनी पुत्री, तो अपने घर की, अपने दिल के टुकड़े को, अपने घर की बच्ची को, अपनी बच्ची को जिसको हमने जन्म दिया है, उसको तो हम खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं। तो पिता जब पुत्री का दान करते थे पहले के जमाने में, आप किसी भी शास्त्र के किसी भी विवाह को देख लीजिए, सीता माता का विवाह हो या जिस अपने श्रीमद् भागवतम में चर्चा है, जैसे जितनी भी कुंवारी लड़कियां जिनका विवाह हुआ है इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह होता है, तो उस समय
उस पिता के पास जो सामर्थ्य होता था, उस सामर्थ्य के अनुसार हाथी, घोड़े, सोना, चांदी और बहुत सारी सखियां लड़की के साथ जाती थी। ये दान कन्यादान के साथ होता था। कन्यादान का मतलब है कि कन्यादान के साथ साथ में गाय दान, घोड़े हाथी का दान और बहुत सारे जो भी सामान होता है लड़की को चाहिए वो सब सब दान में जाता था। तो इस दान को गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि ये शास्त्र में वर्णन है, इस प्रकार के दान की चर्चा है पूरे शास्त्र में। पर ये जो विवाह, जैसे याद आ गई मुझे, वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ था। उस समय भी आप देखिएगा वर्णन है, जो देवकी कृष्ण की माता हैं, तो उसमें वर्णन है कि देवकी माता के साथ साथ इतना सब सामग्री जा रहा है। तो आप देखिएगा कि वो जो दान में जा रहा है बेटी के साथ, वो पिता के खुशी से, अर्थात पिता अपनी खुशी से पुत्री को बहुत कुछ देता है साथ में। ऐसा नहीं है कि बेटे वाले वर पक्ष का व्यक्ति आके बोलता है कि हमको ये सब चीज चाहिए, आप हमको ये सब पैसा, गहना, गाड़ी, मोटर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पुत्री का पिता, कन्या का पिता अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से कन्या के साथ बहुत चीजें देता है। परंतु हमारे शास्त्र में तलाक का रिवाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कन्यादान कर दिए और वापस कन्या घर आ गई हमारे, और वापस हम उसको तलाक करा के दूसरा विवाह कर रहे हैं, ये नहीं है। तो अब सब कुछ बदल गया है। अब कन्यादान का भी मतलब नहीं रह गया। कन्या वापस चली आती है और उसका फिर से विवाह हो जाता है, कराते हैं माता पिता ही, क्या करेंगे मजबूरी में। तो ये सब जो सारी उल्टी पुल्टी सब जो व्यवस्था हो गई है, इसका कारण है अज्ञानता। और ये सब तब वापस ठीक होगा जब हम कन्या को भी शिक्षा देंगे शास्त्रों का, लड़के को भी शिक्षा देंगे सब जितने शास्त्र हैं उनका, और माता पिता को भी पढ़ना पड़ेगा ये सब कुछ, कि विवाह का मतलब क्या है, कन्यादान का मतलब क्या है, और जो भी हमारे घर बहू आती है उसका कैसे सम्मान करना चाहिए, पत्नी का कैसे सम्मान करना चाहिए, फिर लड़की का क्या धर्म है अपने पति के प्रति या अपने सास ससुर के प्रति या माता पिता के प्रति। ये सारे शिक्षाएं हमें वापस देनी पड़ेगी समाज में हर व्यक्ति को, तब ये जड़ से समाप्त होगा। नहीं तो कोई कोई घर माता पिता अच्छी शिक्षा देते हैं, तो कोई कोई घर के बच्चे शिक्षित रहते हैं, उनका घर अच्छा चल जाता है, और जहाँ पे शिक्षा की कमी रहती है वहाँ पे सब गड़बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार हमें समझाना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जड़ से समाप्त होगा। तो जो भी प्रभु जी मुझे बोले थे कि आप प्लीज बोलिए, तो मुझे याद आ गई, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बता दी। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे से शासन चला रहे थे। तो मुझे लगता है आज हम यहीं पे रोकेंगे और हम अगले क्लास में करेंगे। तो हमारा 10वां अध्याय चल रहा है अभी, पहले कैंटो का। हरि बोल। यदि आप लोगों को अच्छा लगता होगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।